नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज संसद में एक बार फिर कैश वाला जिन वर्षों तक बोतल में बंद रहने के बाद बाहर आ गया। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली, जिसके बाद देश की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सिंघवी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस पर सिंघवी ने अपनी सफाई में कहा कि मैं जेब में 500 रुपए से ज्यादा लेकर चलता ही नहीं। अब ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर संसद के वो पुराने दौर भी सबके जहन में उतर गए, जब नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार में कैश फॉर वोट कांड ने सुर्खियां बटोरी थी। आइए इतिहास में घटित इन दोनों मामलों की विस्तृत बात करते हैं। 1993 का वह दौर जब देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद से नरसिम्हा राव पार्टी नेताओं के निशाने पर थे और इसी बीच बीजेपी ने राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। बाद में विपक्ष की तरफ से दिए गए इस प्रस्ताव पर सदन में 3 दिनों तक चर्चा हुई, पर जब वोटिंग का वक्त आया तब राव सरकार को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, जिसकी संख्या 265 थी। वहीं विपक्ष को 251 वोट ही मिल सके। पर इस पूरे वाकये में ट्विस्ट तब आया जब 1996 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल ने एक खुलासा किया। मंडल के मुताबिक 1993 में पैसे बंटने की वजह से राव की सरकार बच पाई। मंडल का कहना था कि सरकार बचाने के लिए एक एक सांसदों को 40 लाख रुपए दिए गए थे। कहा जाता है कि कैश कांड की पूरी स्क्रिप्ट राव सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने लिखी थी। मंडल जेएमएम की तरफ से इस डील को देख रहे थे। अब बात करते हैं साल 2008 की, जब संसद में 3 बीजेपी सांसदों ने नोट लहरा दिए थे। दरअसल 2008 में अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह की सरकार ने न्यूक्लियर डील किया। इस समझौते के खिलाफ सीपीएम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके तुरंत बाद बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव पर खूब बहस हुई, लेकिन जब बारी वोटिंग की आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहरा दिए। यह नोट तत्कालीन लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के टेबल पर लहराए गए। तब इस पूरे मामले की आंच सपा के पूर्व सांसद अमर सिंह तक भी पहुंची, क्योंकि तीनों ही सांसदों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पैसे सपा सांसद अमर सिंह ने दिए थे। बाद में अमर सिंह को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा। इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में 268 वोट पड़े, विपक्ष को 263 वोट मिले। बाद में कैश फॉर वोट कांड को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार का काफी हद तक खेल भी खराब किया।